सर, कुछ समाज सेवक से मेरी मुलाकात हुई। सबसे पहले तो आपको बधाई कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आपको सबसे पहले बधाई। जब पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव साहब कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने एक सेल बनाया था SPO स्पेशल अधिकारी, और उसमें नौजवान बच्चे थे हर वार्ड के। उनका काम ये था कि अपने अपने वार्ड में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, नशे की हो रही है, बुराई की हो रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देना और कहने का पुलिस का एक अंग बनना। और कुछ लोगों ने आपसे एक सामने सवाल रखा है कि आपको बोलिएगा वो स्पेशल सेल अगर दोबारा हरकत में आ जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपने सही कहा है। जो स्पेशल सेल जो आपने बोल रहे हैं, तो हमारे तो आप आएंगे हमारे पास तो आप हमारे लिए स्पेशली रहेंगे, उसके लिए कोई पद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जो स्पेशल पुलिस अधिकारी जो आपने बोला है, तो ये मेरे हद तक तो मेरे हाथ में जितना है मैं बिल्कुल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन वगैरह ये चीज़ें हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल रहती है। कोई ओपनली होके, हम भी नहीं चाहते कि कोई ओपनली होके बताए, उनके भी कुछ आगे चल के प्रॉब्लम हो। तो मैं सबको ये दरख्वास्त करता हूँ कि उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है ये ATPS के कार्यवाही के बारे में बिल्कुल हमारे से शेयर कीजिए, हम उनके ऊपर कार्रवाई करें। सर, SPO के अंदर मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरे को मालूमात है सर, कि इस वार्ड से 4-5 वार्ड से कम 400-500 की यादी आपके पास पोजीशन में रखी हुई है या पड़ी हुई है। और कई लोगों ने कहा है कि हम पुलिस के साथ खांधे से खांधा मिलाकर गाड़ी में बैठ के काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है। उनके शब्द है सर, क्या कहेंगे? ठीक है, बिल्कुल अपन वो लिस्ट देखेंगे, एक्टिव करेंगे, जो यूजुअली होता है अपन करने के लिए। सर, आने वाला रमज़ान का महीना है, कुछ संदेश देंगे कि कैसा रहेगा? मतलब ट्रैफिक की सर ने कहा है कि भाई गाड़ी का मसला आता है और फिकर छुड़ी आती है, पुलिस वाले कि बहुत ही फाड़ेंगे। सर, संदेश देंगे सर को अच्छा सा? ये जो रमज़ान का महीना है, जो पवित्र महीना है, अपने सब मुसलमान भाइयों का बहुत पवित्र महीना समझा जाता है। इंशाल्लाह उस दौरान किसी आवाम को या किसी पब्लिक को हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं एश्योर करता हूँ। और यातायात को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और अपना जो रोज़ा खोलने के लिए जो दुकान लगाए जाते हैं, उसके लिए भी देखिए उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगा। ये हिसाब से अपन कुछ दिन पहले बैठ के उसका प्लान करेंगे। नहीं सर, एक आखिरी सवाल है। कुछ समाज सेवक तरफ से सुझाव आया था जिन्होंने मुझसे कहा है कि 11 के बाद 12 के बाद जो युवा होटल के पास बैठे 14 बैठे, कि क्यों ना पुलिस आपकी तरफ से एक ऐसी कार्रवाई की जाए कि उनको 6 घंटे अंदर रखा जाए, सुबह छोड़ा जाए, ताकि उनको एक ताकीद मिले। ऐसा एक सुझाव है, आपके ऊपर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ये पब्लिक का सुझाव है, उसमें कोई दोहराया हमको भी ऐसा लगता है। लेकिन अभी जो भी कायदे के दायरे में रह के हमको सब काम करना लगता है। हम बहुत बार लोगों को समझाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं कि आप रोड पे चले जाओ। हमको लगता है हम 11 के बाद घर पे रहना चाहिए। ये सब 11 के बाद में बाहर आप क्यों घूमते हैं? आपको टाइम है तो आराम करो, कुछ पढ़ाई करो, कुछ काम में आपका वक्त गुजारो। लेकिन अपन नाइट राउंड में मैं ऑफिसर और हमारे अमलदार जो रहते हैं उनको स्ट्रिक्टली बताया है कि जो लोग 11 के बाद 12 के बाद बाहर टहल रहे हैं, बैठे हैं, उनको सबको समझाइए, घर पे जाने के लिए सूचना देने के लिए बोला है। रोशन गेट पे जो नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम अरेंज किया है, अपने जुनेद फारूकी साहब, पयाम इंसानियत के अपने इंजीनियर साहब, और ये कार्यक्रम के लिए हाजिर हुए डॉक्टर सरताज साहब, डॉक्टर खिलजी साहब, और हमारे माजी नगर सेवक मोहसिन साहब, इसाक हाजी साहब, और तमाम हजरात और नौजवान और बुजुर्ग और बच्चे। ये जो बयान इंसानियत जो मैदान में जंग छेड़ी है नशा मुक्ति के खिलाफ में, नशे के खिलाफ में, वो मैं पहले उनको अश्योर करता हूँ कि उनके ये जंग में मैं मरते दम तक उनके साथ में हूँ। इंशाअल्लाह जितना हो सके मेरे से उतना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए मैं आपको यहाँ पे अश्योर करता हूँ, गवाही देता हूँ। अभी खिलजी साहब ने बहुत अच्छे तरह से, जो मैं मराठी में बोलूँगा, ये कविता या जो कुछ लफ्ज़ बोले कि नशा कौन सी बात की होनी चाहिए, नशा होनी चाहिए देशभक्ति की, नशा होनी चाहिए समाज सेवी की, नशा होनी चाहिए घर, माँ बाप और बच्चों के अच्छी परवरिश की। और हमारे सरताज डॉक्टर सरताज साहब भी बोले कि आपने
इंडिया में बहुत कुछ ऐसे स्टेट है वहाँ पे नशे का बहुत सारा कारोबार बढ़ चुका है, नशे के आदी हो गए। ऐसा जो अपने सब पिक्चर भी उसके नाम से आया था, उड़ता पंजाब। और बहुत सारे अपने हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ रखी है, उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी बातें नशा मुक्ति के बारे में बताया है। तो हमने ये काम करते समय, ये पुलिसिंग करते समय, ये कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से मेरी बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि ये नशा मुक्ति के बारे में मेरा भी कुछ ऐसा कोई रोल हो कि जो मेरे रिटायरमेंट के बाद या मेरे बच्चे लोग वो जिक्र करे, कि गर्व से जिक्र करे कि हमारे पापा ने या हमारे जो भी पहचानते वो उन्होंने अच्छा काम किए, ऐसा कुछ नाम लिए। तो मैं अपने खिलजी साहब और जो क़याम इंसानियत के जो कोई काम करने के लिए जो समाज सेवक है, मैं उनको अश्योर करता हूँ कि मैं उनके साथ में हूँ और इंशाअल्लाह बिल्कुल उनके साथ में अच्छा काम करेंगे। तो अभी मैं ये देखा है कि जो भी समाज में या अपने देश में हो या स्टेट में हो, किसी भी बुराई को दबाने के लिए या बुराई पे जीतने के लिए अच्छे चुनिंदा 10% लोग भी जो समाज सेवक है, जो अच्छे विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी अगर आते हैं तो इंशाल्लाह बिल्कुल इसके ऊपर अपन जीत हासिल करेंगे। और अभी तक जो पुराने ऐतिहासिक घटनाएं हुई है उसके बारे में भी अपन जिक्र कर सकते हैं, या मॉडर्न इंडिया में भी जो कुछ अच्छी बातें हुई है उसका भी अपन एक उदाहरण तौर पे ले सकते। जब दुनिया में कुछ बुरी चीज़ें आई है तो उसको दबाने के लिए भगवान ने या अल्लाह ने अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग भी यहाँ पे भेजे। तो ये क़याम इंसानियत भी एक ऐसा एक कम्युनिटी है अभी जो अपने समाज में जो नशा हो रहा है, नशा का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, जो जिसकी गलत नतीजे सामने आ रहे हैं, उसको दबाने के लिए बिल्कुल ये अच्छा काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में हैं। अभी मैं ये आपको दूसरी बातें मेरे से जो होता है वो बता रहा हूँ कि ये नशा जो है आपके खुद के शरीर को या सेहत को तो अपायकारक है ही, आप सब वाकिफ़ है, सब समझदार है, लेकिन इसका जो असर गिरने वाला है आपकी फैमिली है, आपके बच्चे और आपके घर वाले हैं, या शादी नहीं हुआ होगा तो ये जो नशा कर रहे हैं उसका डायरेक्टली इफ़ेक्ट आपके जो माता पिताजी है उनके मनस्थिति पे, उनके तबीयत पे खराब असर हो रहा है। तो मैं सबको अपील करता हूँ जो आजू बाजू में से सुन रहे हैं या उस काम के लिए आगे आ रहे हैं, तो उनको ये मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि ये जो नशा कर रहे हैं वो नशा करने से रुक जाइए। और जो यहाँ पे कुछ जिम्मेदारान हैं, समझदार लोग हैं, वो जो आपके आजू बाजू में नशे करने वाले लोग हैं उनको रोकिए, उनको समझाइए। हमारे फारूकी साहब ने बोले हैं कि नशा बुरी है, लेकिन एक बार उसकी लत लगने के बाद तो आदमी एकदम बुरा हो जाता है, लेकिन इसको काउंसलिंग करके अच्छी बातें समझा के उसको वो नशे से मुक्त करके एक अच्छा इंसान भी अपन बना सकते हैं, बिल्कुल बनता है। उन्होंने तो सिर्फ 50% का एक उदाहरण के तौर पे बताया है। मैं तो बोलता हूँ अगर अच्छी तरह से उनका काउंसलिंग होगा, समाज के अच्छे लोग अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे, हमारे डॉक्टर साहब है वो भी बोला है, उन्होंने भी बोला है कि उनका सही तरीके से इलाज होता है, काउंसलिंग होता है तो 90% के ऊपर भी लोग वो नशा छोड़ के अपनी अच्छी ज़िंदगी आगे जिएंगे। तो मैं यहाँ पे और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अपना भारत या इंडिया का जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जो डेवलपमेंट है, जो भी आप एरिया या क्षेत्र लीजिए, संगीत हो या स्पोर्ट्स हो या कोई समाज सेवा हो, उसमें अपने मुसलमान भाइयों का जो भी रोल रहा है वो बहुत अहम रहा है। मैं उदाहरण तौर पे बताता हूँ, जो इंडिया को जो मिसाइल दिया है वो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया है। एकदम यानी गरीबी की परिस्थिति में से पढ़ के आज जो इंडिया को मिसाइल दी है
वो एक बहुत बड़ी गिफ्ट है अपने आने वाले कल के सुरक्षा के हिसाब से। अहमियत से देखा जाए तो आज अपन बड़े से बड़े देश से भी पीछे नहीं है। और मैं एक उदाहरण के तौर पे और एक पेश करना चाहता हूँ। अपने में ऐसी काबिलियत है, अपना एक आदमी बाहर के देश के 10-10 आदमी या अच्छी टेक्नोलॉजी को भी बीट करता है। वो है अब्दुल हमीद साहब। आपने कुछ बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। जो अब्दुल हमीद साहब है, जो इंडिया के मिलिट्री आर्टिलरी में एक हवलदार मेजर के रैंक पे थे। उन्होंने बहुत सराहनीय कामगिरी किया था। उनको भी परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और संगीत के क्षेत्र में बोला जाए तो आप सब वाकिफ है, उनके गाने सुनते हैं, उनका म्यूजिक सुनते हैं। AR रहमान साहब है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब है। ऐसे मेरा नॉलेज बहुत कम है, लेकिन जितना जिक्र करूँ उतना कम है कि आज के इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अपने मुसलमान भाइयों का कोई रोल कम नहीं है। इंशाल्लाह ये सब अपने को आगे लेके चलना है, तो इसलिए ये नशा मुक्ति होना बहुत जरूरी है। क्या पता कोई एक आधा छोटा सा इंसान है, छोटा बच्चा है, उसमें बहुत काबिलियत है, आगे चल के कोई बहुत अच्छा काम करने वाला है, धर्म के विचारधारों को आगे लेके जाने वाला है, या कोई टेक्नोलॉजी में आगे आने वाला है, या कोई शिक्षा क्षेत्र में या कोई संगीत क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम करने वाला है, या कोई खेलकूद में आगे आने वाला है। ऐसा कोई बच्चा बचपन से ही अगर ये नशे के आदी हो जाता है तो अपना जो भविष्य है, आने वाला कल का जो स्टार है, वो जल्दी ही यानी विदाउट स्टार होकर निकलेगा। तो मैं यहाँ से ये सबको गुजारिश करता हूँ, सब बुजुर्ग, सब नौजवान को ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपके आजू बाजू में जो भी नशे के आदी हो गए उनको काउंसलिंग के लिए अपने फारूकी साहब है, अपने डॉक्टर खिलजी साहब है, उनकी तरफ सलाह दीजिए। डॉक्टर सरताज खान साहब है। और दूसरी बात, ये जो नशे की सिर्फ बोलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि नशे के बारे में मैंने आए जब से कुछ इनपुट्स निकालने के लिए बहुत सारे बार प्रयत्न किया है। मैं उसमें अभी 2 महीने में कुछ कर नहीं सका, उसका मेरे दिल में बहुत अफसोस वाली बात है। लेकिन मैं आपको सबको एश्योर करता हूँ कि जो यहाँ पे नशे की जो कोई कारोबारी कर रहा है उसको बख्शा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना बात करके, इतना एश्योर करके मेरी 2 लफ्ज़ यहाँ पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।